नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है रीजनिंग का। अब थोड़े दिनों के लिए मैं जीके सेक्शन और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को बंद करने वाला हूं, और जैसे ही आपकी एग्ज़ाम की डेट फिर से आ जाती है, लगभग 20 दिन पहले से हम फिर से डेली मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे फुल 80 मार्क्स का। तब तक हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग और मैथ की, क्योंकि ये दो ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। और जो लेवल मैंने आपको रीजनिंग में पजल का करवाया हुआ है, उससे ज़्यादा आपने तैयार भी नहीं करना, क्योंकि जो एचपी पुलिस कांस्टेबल है ये क्लास 3 का एग्ज़ाम है। इससे मुश्किल यहाँ पर नहीं आ सकता। तो आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे आपकी तैयारी पता लग जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। और जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे वो एक बार ज़रूर देख ले, क्योंकि 100 प्लस लगभग 110 के आसपास मॉक टेस्ट मैंने करवा लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफ है वो, एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वो बहुत ज़्यादा है अगर आप उनसे अपनी तैयारी करते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट का मकसद ही यही होता है कि आपकी तैयारी जांचे कि जो क्वेश्चन है आप कितनी देर में करते हो, या फिर आपने जो चीज़ पढ़ी है क्या वो मॉक टेस्ट में पूछी गई है। मतलब कि आपके हर एक चीज़ आपको वहाँ पर क्लियर होनी चाहिए जो मॉक टेस्ट में पूछी जाती है। यही मकसद होता है मॉक टेस्ट करवाने का, कि आपको एग्जाम में आप किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस तरह से सोचकर आपको वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है। लगभग 1 मिनट से कम समय में आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करने होते हैं, एक्सेप्ट पजल को छोड़कर। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का लेवल है वो इसी में ही सीमित रहेगा। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक अपार्टमेंट में 10 व्यक्ति रहते हैं, UVWZPSRXY और Q। एक अपार्टमेंट में 5 फ्लोर है। सबसे निचले तल को मंजिल 1 के रूप में गिना गया, फिर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आपके फ्लोर की काउंटिंग हुई। प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट है। प्रत्येक फ्लैट को ए और बी का नाम दिया गया है, और फ्लैट बी फ्लैट ए के पूरब में है। अब जो आपको परफॉर्मा बनाना है वो यहां से आपको पता लग चुका होगा। सबसे पहले मैं यही कहता हूं, क्वेश्चन में परफॉर्मा जरूरी है। अब सबसे पहले तो वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो परफॉर्मा बनाने की और क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिर आपने मुझे बताना है कि जो चौथी मंजिल है उसमें कौन कौन से व्यक्ति रहते हैं, और आपने मुझे बताना है दूसरी मंजिल पर कौन कौन व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर 5 फ्लोर आप बनाओगे, है ना। ये आप 5 फ्लोर यहाँ पर बना लोगे, क्योंकि 5 मंजिल है, और मंजिल की काउंटिंग भी ऐसी है कि नीचे वाले फ्लोर को 1 कहा गया, फिर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। आगे हमने, जैसे कि आपको पता है, फ्लोर में क्या करते हैं हम पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं, क्योंकि सारा खेल किस चीज़ का है, सारा खेल पॉसिबिलिटीज़ का होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी ले लेंगे, है ना। ये हमारे पास फ्लोर है। अब एक में ए, एक में बी, इस प्रकार से हमें यहाँ पर 2 फ्लोर लेने होंगे। पॉसिबिलिटी से ज़्यादा भी रहेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में उतनी पॉसिबिलिटीज़ का केस नहीं है। तो ये है हमारा फ्लोर ए और बी। अब फ्लोर ए को कहाँ पर ले, बी को कहाँ पर ले, ये भी तो कन्फ्यूज़न है, लेकिन इस कन्फ्यूज़न को दूर किया था कि फ्लैट बी फ्लैट ए के पूरब में है। जो जैसे अगर ए यहाँ आएगा तो ही तो इसके पूरब में कौन आएगी, फ्लैट बी आएगी। तो बस ये बात यहाँ पर कही गई थी। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है W और Q के बीच में 2 मंजिल है। एक चीज़ ध्यान से सुने, W और Q के बीच में 2 मंजिल है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो Q है वो ऊपर आए, है ना। ये भी तो हो सकता है कि Q ऊपर आए और W नीचे आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक अलग से पॉसिबिलिटी मानकर चलते हैं। ये भी तो हो सकता है कि जो W है वो नीचे आए और 2 छोड़कर यहाँ पर Q जो है वो ऊपर आए, है ना। ये 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेगी। दूसरी बात, अब हमें ये नहीं पता कि ये फ्लैट ए में रहते हैं कि फ्लैट बी में रहते हैं, तो क्वेश्चन हम शुरू नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे क्या कहा गया है। आगे यहाँ पर कहा गया है x Q के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है कि x जो है वो Q के ऊपर रहता है। तो मैं यहाँ पर हल्का सा Q को थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, ताकि नीचे वाली पॉसिबिलिटी में भी वो आसानी बनी रहे। तो जैसे यहाँ पर मान लो Q यहाँ पर है, तो इसमें ये कहा गया है कि x जो है वो इसके ऊपर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम यही मानकर चलेंगे x इसके ऊपर रहता है। आगे यहाँ पर बात कही है R Q के उत्तर पश्चिम में रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये लाइन ही आपको समझ नहीं आनी चाहिए। यहाँ कहा गया है R Q के उत्तर पश्चिम में है। डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, इस प्रकार से डायरेक्शन होती है, लेकिन संपूर्ण डायरेक्शन होती है इस प्रकार से। तो R जो है Q के उत्तर पश्चिम में है, मतलब इस दिशा की ओर है वो। ठीक है, वो इस दिशा की ओर है, तो Q का जो उत्तर पश्चिम होगा वो लगभग इस प्रकार से होगा।
तो ठीक है, क्यू के उत्तर पश्चिम में कौन है, आर है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, क्यू के उत्तर पश्चिम में कौन आएगा, आर आएगा। इसके सीध में नहीं आएगा, ये हल्का सा ऊपर जाएगा, मतलब ये ऊपर वाले फ्लोर में होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो क्यू यहाँ पर है, तो जो आर है वो यहाँ पर नहीं आएगा, उत्तर पश्चिम का मतलब ही होता है वो इस दिशा में है, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाहता था, ये बात हमें पता लग चुकी, आर यहाँ पर आ गया है ना। फिर यहाँ पर कहा है कि लेकिन वाई के नीचे रहता है। अब ये लेकिन शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन और तथा जो है वो सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया है। तो पहला व्यक्ति आर है, आर वाई के नीचे रहता है, मतलब इसके ऊपर कौन रहेगा, वाई रहेगा। यहाँ पर भी ये कर देते हैं कि इसके ऊपर वाई रहेगा। अब एक चीज़ का हमें यहाँ पर पता लग चुका, वो एक चीज़ क्या है, जो ये W या फिर जो ये वाली पॉसिबिलिटी है ना, वो यहाँ पर आएगी, क्योंकि अगर जब Q यहाँ होगा तो ही तो उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर कोई व्यक्ति रह सकता है ना। तो एक चीज़ का हमें यहाँ पर पता लग चुका, लेकिन अब हमें ये नहीं पता लगा कि जो कहा गया था ना कि Q और W के बीच में 2 मंजिल है, Q को ऊपर ले कि W को ऊपर ले, इसका हमें अभी नहीं पता लगा। तो यहाँ पर ही हम क्वेश्चन को रखते हैं। फिर यहाँ पर कहा है कि ZP के उत्तर पूर्व में रहता है, जो वाई के ऊपर समान फ्लैट में रहता है। तो समान फ्लैट का मतलब क्या होता है, वो जैसे ये फ्लैट ए की व्यक्ति है, तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा P। मुझे पता कैसे लगा कि यहाँ पर P आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए जो की बात होती है ठीक पहले व्यक्ति जो उससे पहले आया है, जो उससे पहले P आया है, इसका मतलब P वाई के ऊपर समान फ्लैट में रहता है। तो मतलब जिस फ्लैट में वाई रहता है उसके ही ऊपर P रहेगा, और P के उत्तर पूर्व का मतलब होता है समान वाले फ्लैट में नहीं, उसके एक फ्लैट ऊपर कौन रहेगा, Z रहेगा। ये बात यहाँ पर कही गई है, एक फ्लैट ऊपर कौन रहेगा, Z रहेगा दूसरे वाले फ्लैट में। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, P यहाँ पर आएगा, P के उत्तर पूर्व मतलब एक फ्लैट छोड़कर कौन आएगा, Z आएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। फिर आगे यहाँ पर कहा है कि Z S के मंजिल के ऊपर रहता है, कि मतलब Z जो है वो S से ऊपर रहता है, लेकिन वो समान फ्लैट में नहीं रहते, U फ्लैट B में नहीं रहता। अब क्वेश्चन शुरू कैसे करें। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं, अगर हम इस वाली पॉसिबिलिटी को मानकर चलते हैं, एक चीज़ आप मुझे बताओ, अगर हम इस वाली पॉसिबिलिटी को मानकर चलेंगे तो क्या क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। 5 मंजिल है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर कितने व्यक्ति हो गए, जगह कितनी ले रही है, 1 2 3। फिर Q के सीध में जो बैठेगा, इसके सीध में जो बैठेगा, इसके सीध में, फिर W के सीध में जो बैठेगा, कितनी मंजिल आ गई यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंजिल आई है। तो इसका मतलब 7 मंजिल तो हमारे पास है ही नहीं, ये जो पॉसिबिलिटी थी वो गलत हो गई। इसका मतलब जो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी हमारी चल रही थी ना, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी ठीक रही। ये ठीक कैसे रही, क्योंकि हमारे पास 5 मंजिल आनी चाहिए। तो Q वाली मंजिल 1 हो गई, फिर X की मंजिल 2, इसके सीध में जो मंजिल है 3 4 5, तो 5 मंजिल यहाँ पर आ चुकी है हमारी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो Q को हम यहाँ पर लेंगे, Q को हम सबसे अंत में लेंगे, Q यहाँ पर आएगा, Q यहाँ पर आएगा। फिर Q से 2 स्थान छोड़कर कौन आएगा, Q से 2 स्थान छोड़कर मतलब यहाँ पर W आएगा, यहाँ W आ गया। अब Q के क्या कहा था, उत्तर पूर्व में, माफ कीजिएगा उत्तर पश्चिम में कौन है, उत्तर पश्चिम में R है, इसका उत्तर पश्चिम यहाँ को बनता है, तो यहाँ पर R आ गया। अब क्या बात कही गई थी कि R के ऊपर कौन है, R के ऊपर Y है, Y के ऊपर कौन है, Y के ऊपर P है, P के किस दिशा में, उत्तर पूर्व में कौन रहता है, Z रहता है, तो इसका उत्तर पूर्व इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर कौन आएगा, Z आएगा। तो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब हमारे पास आगे एक बात कही गई थी, आगे जो हमने यहाँ पर बात देखनी है वो सबसे पहले X की। X कहाँ पर आता है, X जो है वो Q के ठीक ऊपर आता है, ये भी हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात हम यहाँ देखेंगे वो है Z S के मंजिल के ऊपर रहता है, जो Z है ना वो S से ऊपर रहता है ना। इसका मतलब दूसरी बात, Z ऊपर रहेगा लेकिन Z और S समान मंजिल पर नहीं है, मतलब S यहाँ पर नहीं आएगा। तो S के लिए कौन कौन सी जगह बच रही है, एक तो S को यहाँ बचता है, एक S को यहाँ जगह बच रही है, लेकिन यहाँ पर S नहीं आएगा क्योंकि Z S से ऊंची वाली मंजिल पर है, इसका मतलब S यहाँ पर आएगा। दूसरी बात यहाँ पर कही गई थी कि U फ्लैट B में नहीं रहता, तो U यहाँ पर आ गया। एक व्यक्ति बचता है, वो कौन है उसका पता करते हैं, वो मे बी V होगा, है ना, हाँ वो V है, तो V यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, चौथे नंबर फ्लोर पर कौन कौन रहता है, चौथी नंबर मंजिल पर कौन कौन रह रहा है, P और W इसका आंसर आएगा। दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, R और X। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो ये मान ले HP पुलिस कांस्टेबल में पजल के आपके 5 मार्क्स पूरे हैं। 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे, 5 मार्क्स पर आपकी अच्छी कमांड है। और जिस बच्चे का ये अधूरा भी कंप्लीट हुआ है ना, वो भी यही सोच कर चले कि उनकी अच्छी तैयारी है, लेकिन थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पजल आपका ऐसा क्वेश्चन होता है HP पुलिस कांस्टेबल में,
वो ईजी तो नहीं आता, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं आता कि उसको करने में आप 10 से 20 मिनट लगा लो। अच्छी प्रैक्टिस होगी तो 5 मिनट लगते हैं उसको करने में, लेकिन थोड़ा सा उस समय क्या होता है, डिप्रेशन होता है, तो अपने दिमाग को आपने ठंडा रखना होता है। इसीलिए मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मॉक टेस्ट आपने करने हैं, 5 मिनट का टाइमर लगाना है, आप देखो कितना आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आपने क्या करना है कि एक बार आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जैसे मान लो आपने एक बार मॉक टेस्ट देख लिया, तो आपने क्या करना है, 1-2 हफ्ते बाद फिर से उस मॉक टेस्ट को देखना है कि जो चीज़ें आपने सीखी थी कहीं वो आप भूल तो नहीं गए। और जब भी आप रीजनिंग और मैथ के कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, हर बार कुछ ना कुछ नई बातें आपको सीखने को ही मिलेगी। तो इसलिए आपने मॉक टेस्ट फिर से एक बार देखने हैं। जो भी मैंने मॉक टेस्ट करवाए हैं उन्हें एक बार फिर से देख लो, क्योंकि कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगी। बाकी वीडियो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि सभी एफर्ट्स आपके लिए है। तो छोटा सा फर्ज आपका भी है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर ले। बाकी ये कहा जा रहा है कि एचपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम की डेट अब काफ़ी जल्द अनाउंस हो जाएगी। जैसे ही अनाउंस होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अपने वीडियो में और चैनल में है वो जुड़े रहना है। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।